है पूजा करवा रहे, इससे कुछ फल मिलेगा, तो इससे संपूर्ण फल मिलेगा ऐसा हम नहीं कह सकते। और ऐसा भी है, फल देने वाला शास्त्र है, तो शास्त्र तो ये नहीं बताए कि भैया कोई मंत्र बोलने वाले दूसरी जगह मैं खुद संस्कृत अध्ययन करने के बाद अभी मैं ऑनलाइन बहुत लोगों को संस्कृत पढ़ाता हूँ। कितने होंगे ऑनलाइन? अभी हमारे पास 800 विद्यार्थी है। पुराणों का, स्मृतियों का और सभी शास्त्रों का इसमें रखे, और एक एक शब्द का, इसका अगर वो नामपद है तो उसका लिंग वचन विभक्ति क्या है, अगर क्रियापद है तो उसका धातु क्या है, इसका सभी विषय यहाँ रखे। 1200 काशी खंडोक्त शिवलिंग का दर्शन किए, उनका सभी फोटो इत्यादि सब है। कैसे उत्पन्न हुई तो हम बताना चाहते हैं। हम पहली बार आए थे 2010 में महानगरी काशी में, बाबा विश्वनाथ का दर्शन, उस समय अभी पुराना मंदिर, पुराना वही गलियों में था, तो वहाँ जाते समय, और वहाँ से काशी थोड़ा घूमने गए तो, और जो भी हमारे घर आते थे माताजी उनको साथ लेके जाके दर्शन करा के आते थे। अगर उनकी इच्छा है तो 100-200 कितने भी मंदिर दर्शन करना है करके आते थे। तो हमने सोचा इसका अगर हम एक लाइब्रेरी जैसा बनाए तो जो हर बार हम खुद नहीं जा पाएंगे, तो वो उनका हार का सामना पड़ रहा है। तो निर्माल्य का अगर अतिक्रमण किए तो इंद्र को भी शिक्षा मिल सकती है, तो हमको नहीं मिल सकती है क्या? हम हिंदू सनातनियों को छिड़ाने के लिए जो अपशब्द जो यूज करते हैं, उससे हमको कुछ लेना देना नहीं है, क्योंकि ये लोग आज कल जब 100,000 साल पुराने पहले नहीं थे, और जब वो 1000 साल पहले नहीं थे तो आगे भी नहीं रहेंगे। अब भी मित्रों नमस्कार, मैं संजय प्रजापति आप सभी का आपके आध्यात्मिक चैनल नमस्तेस्तु और सामाजिक चैनल एनजीओ KMBS में स्वागत करता हूं। मित्रों, जैसा कि हमारा आज का जो पॉडकास्ट है, जिसके वो अतिथि अनिल श्रीवास्तव जी थे, किसी वजह से वो आ नहीं पाए, तो आज हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान, वाराणसी के बहुत खास मेहमान हैं। आज हम उनसे आपको रूबरू कराएंगे, और आज के मेहमान तो ऐसे हैं, मतलब शास्त्रोक्त तरीके से ये पॉडकास्ट भी होगी, और साथ ही साथ जो हमारी थीम है इस पॉडकास्ट की, जो थीम है मेन, कि सिंगल यूज प्लास्टिक जो भारत सरकार ने बैन किया है, उसको इस प्लेटफॉर्म के जरिए लोगों को अवेयर कराया जाए और लोगों तक अपनी बात पहुंचाई जाए। ये वो पॉडकास्ट है जो आप लाइव देख रहे हैं। तो सर्वप्रथम आज के जो हमारे मेहमान हैं उनसे हम आपको परिचित कराते हैं। तो आज के मेहमान हमारे आपके सामने हैं। आप हैं वाराणसी में श्री विश्वनाथ धर्मधारा फाउंडेशन के फाउंडर श्री भूनाथम रघुराम शर्मा जी। सर का परिचय होने से पहले जो हमारे चैनल का एक कोरम होता है कि हम सर्वप्रथम जो अपने गेस्ट हैं उनको अंग वस्त्र दे के आपके माध्यम से उनका स्वागत करें। तो सर्वप्रथम गुरु जी का हम लोग अंग वस्त्र दे के स्वागत करते हैं। गुरु जी महादेवा। महादेव। गुरु जी, जैसा कि ये पॉडकास्ट है, ये एक ऐसा पॉडकास्ट है जो काशी को स्वच्छ और स्वस्थ बनाने के लिए इस पॉडकास्ट को लाया गया है। काशी को एक मंच मतलब एक मंच देने के लिए कि काशी में एक तो पौराणिक नगरी है काशी, और दूसरा इसका कहीं ना कहीं महात्मा हमारे पुराणों में जुड़ा हुआ है, और काशी को पौराणिकता के साथ साथ विकास भी चाहिए। तो विकास मिले, लेकिन ऐसा भी ना हो कि हम पौराणिक चीज़ों को भूलकर और जो हमारी पुरानी पद्धति है उसको भूलकर हम दुनिया भर के जो कचरे फैला रहे हैं, उसका कहीं ना कहीं रोकथाम और अवेयर होना ज़रूरी है। तो सर्वप्रथम आप हमारे इस प्लेटफॉर्म पे आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी। और गुरु जी से ही चाहेंगे कि वो अपना परिचय पूरा दे हमारे दर्शकों को। तो गुरु जी, आप हमारे दर्शकों को अपना परिचय दें। नमस्ते सर्वेभ्यः।
हमारा नाम भुवनाथ रघुराम शर्मा है। ऐसे कि हम दक्षिण भारत से हैं, तो या हमारे साथ जितने भी लोग जुड़े हैं, हमारी भाषा थोड़ा अजीब लग सकता है, तो इसलिए पहले ही हम क्षमा चाहता हूँ। मैं एजुकेशन से मैं इंजीनियर हूँ। फिर उसके बाद संस्कृति में रुचि लेते हुए वेदांत शास्त्र अध्ययन करने के लिए मैं इधर उधर जाता हुआ पहले हरिद्वार पहुँचा, और हरिद्वार में हमें श्री 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 भारतानंद गिरी स्वामी जी से उनके अनुग्रह से व्याकरण अध्ययन करने के लिए उनके साथ हम पहुँचे बीड जिला, महाराष्ट्र के बीड जिला में परली के पास होल नामक एक ग्राम पहुँचे। वहाँ उनके साथ रहते हुए व्याकरण के अध्ययन किए, और वहाँ से हम चले गए थे कांचीपुरम। वहाँ हमारे गुरुजी श्री कुप्पा राम सुब्रमण्य शर्मा उनकी प्रेरणा से वेदांत शास्त्र के अध्ययन किए, और उन्हीं से अध्ययन किए वेदांत शास्त्र। और वेदांत शास्त्र अध्ययन करने के लिए जितना भी अंग शास्त्र, जितने भी न्याय मीमांसा शास्त्र चाहिए था, उतना उपयुक्त भाग हमने अध्ययन किए। उसके बाद हम श्री अमृतानंद सरस्वती स्वामी जी से उनके शरण में आए, और उनसे हम आगे की वेदांत शास्त्रों का अध्ययन करते हम काशी नगरी पहुँचे। तो ये हमारे विद्या व्यासन के बारे में छोटा सा परिचय है। और हमारे कार्यक्रम जो है, हम यहाँ काशी में आने के बाद हमने बहुत जगहों में बहुत स्वयं सेवकों के द्वारा, यानी वॉलंटियर्स के द्वारा काशी के घाटों को शुभ्रता और शुचि रखने के लिए उनके प्रयासों को देखते हुए हमको भी कुछ करने की इच्छा हुई थी। तो उसी के पिछले साल शिवरात्रि से हमने काशी को स्वच्छता और सुंदर बनाने के लिए कुछ भी हमारा भी योगदान हो, ऐसा संकल्प करते हुए हर एक मंदिर में जाके हमने एक डस्टबिन हमने पहले वहाँ पे दिए। तो बहुत मंदिरों में हमने देखते रहते कि निर्माल्य और कूड़ा एक ही साथ फेंका जाता था। हमने उन दोनों को अलग करते, पहले निर्माल्य अलग फेंकिए और कूड़ा जो है अलग फेंकिए। ऐसा दो कहीं जहाँ बड़े बड़े मंदिर हैं वहाँ दो हमने डस्टबिन का वहाँ पे दिए थे, और जब छोटे मंदिर है वहाँ पे एक कूड़ेदान, कम से कम वहाँ पे डस्टबिन हो ना, ताकि निर्माल्य और जो भी है वो रास्ते में फेंका जाता था, उसको हम कम करने के लिए उनसे प्रार्थना की। और बहुत मंदिरों में जितने भी महंत हैं वहाँ के पुजारियों ने हमारी बात को बहुत अच्छी तरह से स्वीकार किए, और आज भी वो कूड़े डस्टबिनों को यूज़ कर रहे हैं। तो हमको बहुत खुशी होता है कि सभी लोगों के द्वारा अगर योगदान हो तो हम काशी को स्वच्छ और सुंदर बना सकते हैं, ऐसे सोच के हमने विश्वनाथ धर्माधारा फाउंडेशन शुरू की। तो और वहाँ से हम और काशी में हम यहाँ वहाँ घूमते, हमको ये भी लगा कि यहाँ पे बहुत लोग विद्या अर्जन करने के लिए बहुत ब्रह्मचारी आते हैं, और हर दिन उनका काम होता है सुबह अध्ययन करो और मध्याह्न भोजन के लिए, रात्रि भोजन के लिए कहाँ भंडारा लगी है ये जानकारी लेकर वहाँ भंडारा में पहुँचो, और वो भंडारा होने तक इंतज़ार करो, थोड़ा प्रसाद ग्रहण करो, फिर आके पढ़ो, या नहीं तो अपने ही हाथों से खाना बना के खाओ। ये दोनों भी कठिन कार्यक्रम है ब्रह्मचारियों के लिए विद्या अर्जन करते समय। तो हमने सोचा इनकी भोजना की कुछ व्यवस्था हो जाए, ऐसे संकल्प करते हुए मां अन्नपूर्णा जी और विश्वनाथ से प्रार्थना किए एक जगह हमको ऐसा मिल जाए जहां हम इन ब्रह्मचारियों को पहले हम भोजन की व्यवस्था करें। तो भगवान विश्वनाथ जी की कृपा से हमको ऐसा एक जगह रामघाट में मिल गई। तो उसी जगह में हमने भवतारिणी अन्न क्षेत्रम के नाम पर हम मकर संक्रांति से हमने ब्रह्मचारियों के लिए भोजन की व्यवस्था शुरू की। तो ब्रह्मचारियों के लिए किए, तो जहाँ जो भी यात्री आ रहे उस समय जो भी भोजनार्थी जो भी आ रहे थे प्रसाद के लिए, उन सभी के लिए भी प्रसाद शुरू किए विश्वनाथ धर्माधारा फाउंडेशन से। और हमको ये भी लगता था दक्षिण भारत में जो बैठे हैं, घर बैठे, उनको काशी में कुछ अनुष्ठान करवाना है, तो किसको पूछे, या कोई करे न करे या कैसे करे, ये सभी उनको क्या क्या काशी में करवा सकता है, ये सभी भी जानकारी नहीं थी। तो इसके लिए हमने अनुष्ठानम.com नामक संस्था भी खोली। तो इस अनुष्ठानामृतम संस्था का नाम है और वेबसाइट का नाम है अनुष्ठानम.com। तो इसमें जो भी है, यही दुनिया में कहीं पे भी बैठे, प्रपंच में कहीं पे बैठे, उनके जिस दिन इच्छा है, जो कोई अनुष्ठान करवाना चाहते हैं, वहाँ पे उस विषय पे रजिस्टर करके जिस दिन उनको करवाना चाहते हैं वो करवा सकते हैं। ऐसे उपलब्धि हम अनुष्ठानम.com से करवाएं। एक सेकंड मैं रुकना चाहूँगा बीच में।
जैसे जो अनुष्ठानम.com है, जैसे वाकई में काशी देखा जाए तो यहाँ पे विद्वानों की नगरी है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे देश विदेश से लोग आते हैं तमाम तरीके के कर्म कांड करवाने के लिए, और यहाँ पे काशी के विद्वानों का बहुत ही मतलब सारे पूरे विश्व में लोहा माना जाता है। तो कहीं ना कहीं आके काशी में देखा जाए तो जो ये चीज़ें जो विरक्ति एक तरीके से वो देखा जाए तो कर्म कांड में देखा जाए तो कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि बहुत से लोग कहते हैं कि हम वहाँ जाते हैं तो इस तरीके से हमको इस तरीके से जट लिया गया या कुछ कर लिया गया। तो इसको क्या आप सही मानते हैं? ये चीज़ होना चाहिए शास्त्रोक्त तरीके में? मेरे प्रश्न का आप समझ पाए? समझे। असंतुष्टो ब्राह्मणः नश्यति, ऐसा एक नीति शास्त्र में वाक्य है। तो हम पूरा श्लोक यहाँ पे उल्लेख नहीं कर रहे, फिर तो उसका सारांश ये है कि अगर ब्राह्मण असंतुष्ट है तो उससे वो नाश ही प्राप्त कर लेता है। तो ये हम किसी के ऊपर टीका टिप्पणी करने के लिए ये हमारा इरादा नहीं है। फिर तो भी हम ये बताना चाहते हैं, हम ये भी देखे हैं, तो ये भी एक कारण था अनुष्ठानम.com शुरू करने के लिए, ताकि वहाँ से यहाँ पे लोग फ़ोन करके या किसी को फ़ोन करके या अनुष्ठानम करवाने के लिए फ़ोन पे बता देते, तो बोलते थे लोग हाँ कर दिए, 10,000 20,000 कुछ भी ले लेते और हो जाते, बोलते थे हो गया। जो ऑनलाइन का ट्रेंड आया कोविड के बाद से, ऑनलाइन का ट्रेंड आया, तो वो ऑनलाइन का ट्रेंड आया तो लोग ऑनलाइन पूजा करवा रहे हैं। तो क्या वो पूजा वाकई में फलित होती है? मैं ये भी जानना चाहता हूँ, हमारे दर्शक ये भी जानना चाहेंगे कि क्या वो पूजा वाकई में फलित हो सकती है? ऑनलाइन के मतलब में हम पूरा संप्रदाय के विरुद्ध जाके हम यहाँ बैठे मंत्र बोल रहे हैं, वो वहाँ बैठे अनुष्ठान कर रहे हैं, ऐसा संप्रदाय विरुद्ध नहीं कर रहे हैं। हमने तो यहाँ पे जितने भी ऋषियों के द्वारा, महर्षियों के द्वारा, देवताओं के द्वारा स्थापित शिवालय महादेव की मंदिर है, वहाँ जाके उनके नाम पर अनुष्ठान करवाते हैं। तो इसका मतलब ये हो गया कि वेद मंत्रों का तो इतना शक्ति है प्रपंच में, केवल भूमंडल में नहीं, दुनिया प्रपंच में पूरे विश्व में कहीं पे बैठो उनका तो वेद मंत्रों के द्वारा आशीर्वाद तो मिलता ही है। तो अगर विधि विधान से हम करवाएं तो अवश्य वेद मंत्रों का तो फल तो सबको मिलता ही है। तो इसको हम जानते हुए जितने संप्रदाय के विरुद्ध ना जाए, जो संप्रदाय जो शास्त्रों जितने में बताए उतने उसमें रहते हुए हम ये करवाने के लिए सोच किए हैं। और पूरा पूजा भी ऑनलाइन भी नहीं हो रहा है, केवल उनको संकल्प के समय अगर वो देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं, उसके लिए हमने व्यवस्था की है। और उसके बाद आशीर्वाद हम उनको भेज दे रहे हैं और प्रसाद भी उनके घर भेज रहे हैं। तो ये नहीं है कि पूरा यहाँ पे हम बैठ के मंत्र बोल रहे हैं और वहाँ वो जो है पूजा करवा रहे, इससे कुछ फल मिलेगा तो इससे संपूर्ण फल मिलेगा, ऐसा हम नहीं कर सकते। और ऐसा भी है, फल देने वाला शास्त्र है। तो शास्त्र तो ये नहीं बताए कि भैया कोई मंत्र बोलने वाले दूसरी जगह बैठे हैं, पूजा करने वाले दूसरी जगह कोई और बैठे हैं, उससे फल मिल जाएगा, ऐसे शास्त्रों में तो नहीं बताया गया है। फिर भी हम यहाँ विश्वनाथ जी के ये धाम पे कहीं पे भी पूजा करवाते, उससे तो फल मिलता है। ऐसे शास्त्रोक्त विधि से वो जो यजमान है दुनिया में कहीं पे भी बैठा है, उनके नाम गोत्र नाम लेकर हम यहाँ पूजा करवाते हैं। तो भगवान तो अंतर्यामी है, सर्वत्र है। तो ये और जितना जैसे भगवान परमेश्वर अंतर्यामी है, वेद भी सर्वांतर्यामी है, परमेश्वर के अभिन्न है। तो अगर वेद मंत्रों का सशास्त्रीय पद्धति से उच्चारण होके उसका शास्त्रीय विधि से अगर पूजा हो तो अवश्य फल मिल ही रहा है। बहुत लोगों की इसका उपलब्धि भी ले रहे हैं। और तीसरा संस्था हमने खुले हैं मानव कल्याण समिति। तो इसका परम प्रयोजन ये था कि आजकल बहुत लोग जो भी मेंटली चैलेंजेस जो भी हैं, स्ट्रेस की या डिप्रेशन की वजह से, तो उनको डॉक्टर्स है ही है, डॉक्टर्स के माध्यम की उनका चिकित्सा तो हो ही रही है। हमारे शास्त्रों में जो इनकी मानसिक विकास के लिए जो अनुष्ठान इत्यादि बताए गए हैं, उनको एक जगह बुला के उनके द्वारा ही वो अनुष्ठान जब इत्यादि करके वो डिप्रेशन को दूर कैसे करे। दवा है, डॉक्टर है, उसके अतिरिक्त भी उसके साथ साथ वो दवा और डॉक्टर के जितने भी प्रयास है वो प्रयास पूरे हो, ऐसे संकल्प करते हुए हमने मानव कल्याण समिति द्वारा इन डिप्रेस्ड और स्ट्रेस्ड जो भी है प्रोफेशनल्स, उन सभी को
सहायता करने के लिए हमने मानव कल्याण समिति खोले हैं। और हमारा चौथा संस्था है संस्कृतामृतम चैरिटेबल ट्रस्ट। मैं खुद संस्कृत अध्ययन करने के बाद अभी मैं ऑनलाइन बहुत लोगों को संस्कृत पढ़ाता हूँ। कितने होंगे ऑनलाइन? अभी हमारे पास 800 विद्यार्थी है। 800 तो 20-30 लोग एक एक बैच का ऐसे बना के हफ्ते में 2 क्लासेस ऐसे 800 लोगों को हम पूरा पढ़ाते हैं। तो संस्कृत, रामायण, भागवत, धर्मशास्त्र और वेदांत जो प्रकरण ग्रंथ है, तो इन सभी शास्त्रों को ऑनलाइन पढ़ाने के लिए हम थोड़ा प्रयास करते समय हमको ये जो संस्कृत अध्ययन कर रहे हैं इनका एक ड्रॉबैक हमको ये पता चला कि जैसे कि कोई भी भाषा हम आजकल अध्ययन करते हैं तो उस भाषा में माध्यम बहुत है। जैसे कि अगर हम हिंदी सीखना चाहते हैं तो हिंदी सीखने के लिए हमको हिंदी सिनेमा है, हिंदी गाने हैं, ये सभी बहुत है। तो और हिंदी सिनेमा है जो हाव भाव के साथ जो भी व्यक्तिकरण होता है तो हाव भाव देखते यहाँ पे ये शब्द का प्रयोग इस अर्थ में हुआ है, ऐसे सब समझ सकते हैं। तो ऐसे तो संस्कृत में हमारे पास तो कोई है ही नहीं, मात्र 2-3 सिनेमा है, वो भी इतना लंबा सिनेमा है, बहुत कथा जान चुके हैं लोग, वही सिनेमा को बार बार देखने में कोई रुचि नहीं लगता है आजकल। तो संस्कृत अध्ययन करने के लिए अगर कथा है तो वहाँ पे क्या हुआ है, सब पंडित पूर्वज जो महान विद्वान हैं, उन जितने भी सरल भाषा में उन्होंने लिखने के लिए प्रयास किए हैं, कहीं उनका पांडित्य वो साधारण शैली से आ गया और उनके पांडित्य जो प्रदर्शन से जो सामान्य जो मेरे जैसे जो 28 की 27 की उम्र में जो संस्कृत अध्ययन शुरू किया, मुझे तो थोड़ा कष्ट ही लगता था, क्योंकि वहाँ संधि विच्छेद करना, ये समास शब्द क्या है, ये सभी जानने के लिए थोड़ा कठिनताई। तो हमने संस्कृतामृतम चैरिटेबल ट्रस्ट से एक ऐसे एक संस्कृतामृतम.com एक वेबसाइट इसमें खोली, जिसमें सभी पुराणों का, स्मृतियों का और सभी शास्त्रों का इसमें रखे, और एक एक शब्द का, इसका अगर वो नामपद है तो उसका लिंग वचन विभक्ति क्या है, अगर क्रियापद है तो उसका धातु क्या है, इसका सभी विषय यहाँ रखे। और इस विषय से, इन सभी अंशों से वहाँ जो श्लोक में जो या वहाँ पे दिए गए जो विषय को अर्थ कैसे जाने, ये संस्कृत को संस्कृत में ही अर्थ कैसे जाने, इसके लिए जो प्रथम सोपान है उसके लिए संस्कृतामृतम.com एक वेबसाइट की है। उसके द्वारा, उसी के माध्यम में हमने बहुत ऐप्स भी कर रहे हैं। जैसे कि एक शब्द है, उसका शब्द रूपावली जानने के लिए कैसा चाहिए, तो उसके लिए प्रोग्राम इत्यादि भी बना रहे हैं। तो ऐसे भी बहुत छोटे छोटे संस्थाएं और भी हम करें। ये तो प्रधान संस्था है जिसके द्वारा हम सर्वतोमुख सेवा करने के लिए हम छोटा सा प्रयास कर रहे हैं काशी में। अच्छा गुरुजी, जैसे कि आपकी भविष्य की क्या योजनाएं हैं? भविष्य की तो कुछ तो योजनाएं होंगी जो काशी में, अगर आप जैसे काशी में आप आए हैं तो वो क्या योजनाएं थी? जैसे कि ऑफलाइन कैमरा हमारी आपसे जो बात हुई थी एक बार, कि आप काशी खंड के अनुसार यहाँ के मंदिरों का एक तरीके से श्रृंगार वगैरह करना चाहते हैं, तो वो आप कब करना चाहेंगे? ये प्रेरणा आपको कहाँ से आई? जैसे कि ऑफलाइन कैमरा आपने मुझे एक चीज दिखाया कि मेरी माता जी ने 1000 कितने शिवलिंग 1200 काशी खंडोक्त शिवलिंग का दर्शन किए, उनका सभी फोटो इत्यादि सब है। तो ये तो मतलब आप समझिए कि हमारे दर्शकों के लिए तो एकदम बहुत बड़ी चीज़ है, और काशी के लोगों को, मतलब काशी में जैसे मैं यहाँ पे हूँ, और गिनती का अगर देखा जाए तो ऐसे जानने को तो बहुत से शिवलिंग को जानता हूँ, दर्शन भी किया हूँ, लेकिन उसके महात्म्य के बारे में जानने का कभी आज तक मैंने कोशिश नहीं किया, ना रुचि रखा। लेकिन आपके द्वारा अगर ये चीज़ हमें प्रोवाइड होगा, अगर मिलेगा, तो एक आम जनमानस इस चीज़ को जानना चाहेगी, तो इसके लिए आप क्या करना? बहुत बड़ा अच्छा प्रश्न है, और इसका प्रेरणा कहाँ से मिली हम बताना चाहते हैं। आपने बताया था कि जब माता जी ये कर सकती हैं तो आपको भी कुछ तो भाई, क्योंकि ये आपका जो फील्ड है, ये वेद शास्त्र, कर्मकांड और ज्योतिष और तमाम ये जिससे ये आध्यात्म के पूरे ब्रांचेस हैं,
वो आपके हैं। उसमें से एक कड़ी ये है कि काशी खंड के अनुसार अगर ये चीज़ें अगर सारे चीज़ों को मतलब सही तरीके से लोगों को अगर मिलना लगे तो कितनी अच्छी बात है। जैसे हम लोग धारावाहिक देखते हैं, कोई एक धारावाहिक होता है जैसे ओम नमः शिवाय था और जब महादेव था, बजरंगबली था, तो वैसे ही अगर हम आपके द्वारा पूरे काशी के जनमानस को अगर ये चीज़ें मिले तो ये बहुत प्रेरणादायी काम होगा। तो ये इसकी आगे की प्लानिंग क्या है आपकी? ये पहले हम कहाँ से इसको ऐसे करने का इच्छा कब कैसे उत्पन्न हुई तो हम बताना चाहते हैं। जी। हम पहले बार आए थे 2010 में महानगरी काशी में। बाबा विश्वनाथ का दर्शन उस समय अभी पुराना वही गलियों में था। तो वहाँ जाते समय और वहाँ से काशी थोड़ा घूमने गए तो एक सेकंड में आपको थोड़ा सा पहले की काशी और आपके काशी में क्या कुछ चेंजेस है, थोड़ा सा ये करके फिर उसके पे आते हैं हम लोग गुरुजी, क्योंकि आपने दोनों को देख लिया है तो वो खुद डिफरेंस तो बताइए। दोनों को मैंने यात्री के दृष्टि से दोनों को देखा है। और तो नया जो अभी आधुनिक जो काशी है इसमें काशी वासी के रूप में अभी देख रहा हूँ। पहले तो दोनों की यानी काशी पहली बार हम जब 2010 में आए थे तो उस समय की जो पुरानी जो गलियों में जो काशी बाबा विश्वनाथ मंदिर जाते थे वो काशी भी देखा मैंने। फिर बाद में जब नया विश्वनाथ कॉरिडोर बनने के बाद जब काशी बनी तो वो भी यात्री की दृष्टि से हमने देखा था। तो उसके बाद हम काशी में वास होने लगे तो यहीं पे काशी में हम रहने लगे तो ये काशी वासी के दौर पर भी हम ये देख रहे चीज़ें। पहले हमको दोनों वहाँ पे भी अच्छे बुराई थे, यहाँ पे भी अच्छे बुराई दोनों हैं। अगर हमारी दर्शकों को दोनों यानी सीधे सीधे बोलने से तकलीफ ना हो तो हम दोनों भी बताएंगे। पहले जब बाबा विश्वनाथ नगरी में आते थे वो छोटे छोटे गलियों से वो फूल विक्रेताओं के बीच में से जा रहे थे। पाँच छः बार यहाँ पे सिक्योरिटी चेक होती थी और उसके बाद हम मंदिर के अंदर प्रवेश करते थे। मंदिर के अंदर प्रवेश करते ही हम जब बाबा विश्वनाथ प्रथम बार काशी में जब ज्योतिपुंग रूप में भूमि को जहाँ स्पर्श किए हैं उस जगह हम खड़े हैं ऐसा महसूस होता था। और अगर वहाँ बाबा विश्वनाथ को छू के दर्शन करे, स्पर्श करके दर्शन करे या ना करे, फिर भी हमको ये लगता था कि हम जिस पॉइंट पे ज्योति रूप में बाबा विश्वनाथ भूमि को कहाँ स्पर्श किए थे उस जगह खड़े हैं, हमको महसूस हो रहा था। अभी नया जो काशी में है ये भाव तो विकसित हो गया। एक पॉइंट पे नहीं है, ये काशी पूरा महादेव का नगरी है ऐसा अभी भान होने लगा है। ये इस दोनों में अच्छा बुरा दोनों भी है। पहले जो थे हम केवल वो मंदिर ही विश्वनाथ धाम ऐसे सोच के आ रहे थे। इसको अभी जो विस्तृत करने के बाद वहाँ पहले जैसा वो भाव वहीं पे नहीं है, केवल वो जगह पे नहीं है, अभी पूरा काशी में आ गया। यानी पहले वही जगह पे था, बाकी जगह इतना अपरिशुभ्र और मालिन्य से भरा हुआ था तो केवल वो एक ही जगह हमको पवित्र लगता था। आज के दिन जो काशी में हर जगह थोड़े चीज़ें सुधारने लगी हैं तो वहाँ पे इतना ज़्यादा महसूस नहीं हो रहा है। तो पूरा काशी में हमको ये पूरा काशी ही विश्वनाथ हमको जैसे शास्त्रों में वर्णित है वैसा आज महसूस हो रहा है। तो हमारे बातों का जो आंतर्य है सभी दर्शक जो मतलब पहले जो काशी का वो क्षेत्र ही लगता था कि ज्योतिर्लिंग के उससे जगमगा रहा है या पवित्र है, आज वो पूरा कॉरिडोर बन जाने से पूरा धीरे धीरे वो विकसित हो चुका है आपके हिसाब से? नहीं, पहले वहाँ पे होता था। आज वो जगह में नहीं हो रहा है, पूरा बाकी काशी में हो रहा है। अच्छा, आते हैं आपके उस बात को पूरा करिए जी। तो ऐसे जब यात्री के दौरान आए थे हम हर जगह हम देख रहे थे काशी खंडोक्त तो ठीक है, हमने तुरंत गए और कहाँ है काशी खंड, तो स्कंद पुराण में काशी खंड है। तो वहाँ से हमने ऐसे ही एक स्कंद पुराण में जो काशी खंड है तो उसमें वहाँ महादेव मंदिरों के बारे में और जितने भी गणपति मंदिर है, जितने भी आदित्य मंदिर है, जितने भी देवी के मंदिर है, उन सभी का वर्णन किया गया है। उसी ग्रंथ का तेलुगु में अनुवाद है श्रीनाथ कवि द्वारा लिखित काशी खंड। अच्छा। तो इन दोनों ग्रंथों का तुलनात्मक अध्ययन करने के बाद और कहाँ काशी के बारे में और मंदिरों के बारे में किस किस ग्रंथ में ऐसे निकालते हैं, हमको शिव रहस्य नामक ग्रंथ भी
देखने का सौभाग्य मिला। और उसके बाद ब्रह्मांड पुराण में भी और कहा कई पुराणों में काशी के बारे में कहाँ लिखे थे, वो सभी इकट्ठा करके हमको ये लगा। और जहाँ जहाँ सुनने जाते हैं वहाँ रहने वाले अपने मन की जो भी कहानी बताते थे, तो हमने सोचा नहीं है ये सही है। तो काल भैरव की उत्पत्ति कैसे हुई, कोई बोलते कैसे कुछ भी बोल देते, और हर जगह शास्त्र विधि से जो पूजा हो रही है नहीं हो रहा है, उसके बाद में चर्चा अभी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि किसी को उस जगह की महिमा ही जो शास्त्र में बताया गया वो महिमा ही पता नहीं है, तो वो शास्त्रों में लिखित पूजा विधि हो रही कि उससे बात करने उचित ही नहीं है। पहले हमने ये सोचा कि ठीक है, पहले हम जो भी जितने भी श्रद्धालु हैं, कम से हम तो दक्षिण की 3 भाषा जानते हैं, थोड़ा हिंदी इतना शुद्ध नहीं है तो भी फिर भी हिंदी में बोल सकते हैं, और हम इंजीनियरिंग तक की है तो इंग्लिश मीडियम ही की है तो इंग्लिश में भी बोल सकते हैं। तो इन 5-6 भाषाओं में हम अगर प्रयास करके जो काशी के बारे में अगर हम बोल सकेंगे तो जो भी काशी को एक पहली बार जो दर्शन करने आते हैं श्रद्धालुओं को, उनको एक जेन्युइन इन्फॉर्मेशन मिले, अरे ये जगह काशी खंड में यानी इस महर्षि के द्वारा स्थापित है कि नहीं, अगर स्थापित है तो इस महर्षि ने यहाँ महादेव के बारे में कोई स्तोत्र लिखे हैं, उस स्तोत्र का महिमा क्या है, उस स्तोत्र का अर्थ क्या है, इसके बारे में हम पूरा ऐसा करना चाहते हैं। तो उसी के दौरान आपसे भी परिचित हुआ, तो आपसे डिस्कस करते समय आपने बोले थे कि हम ऐसा करेंगे, तो वहाँ एक बार पूजा भी एक बार करेंगे, उसका एक ऑफलाइन वीडियो भी करेंगे, और उसी के साथ साथ उस क्षेत्र के बारे में लिखे गए जो भी पुराण में जो स्तोत्र या पूजा विधि, इसका भी हम उल्लेख करते, उसके ऊपर अर्थपूर्वक एक छोटा सा प्रवचन के छोटे से प्रवचन जैसा करेंगे, ताकि जो भी यहाँ पे दर्शनार्थी के लिए दर्शन के लिए आएंगे, दर्शनार्थी यात्रालु श्रद्धालु, उन सभी का इससे वो सब उपभोगी बने और उसका वो सभी फायदा उठा सके, ऐसा होता। माता जी के जो 1200 शिवलिंग का, तो उसका क्या आपने कुछ डॉक्यूमेंट किया है गुरुजी? माता जी हम पहली बार माता जी भी हमारे साथ आई थी काशी में, तो उनका हर दिन कार्यक्रम में था, सुबह भोजन के बाद बाहर निकलना। और काशी श्रीनाथ कवि के द्वारा लिखित काशी खंड उनका कंठस्थ है। अच्छा। जो तेलुगु में वो जो श्रीनाथ कवि के द्वारा लिखित काशी खंड उनका पूरा कंठस्थ है। तो जहाँ जहाँ जाती थी तो वहाँ ये श्रीनाथ कवि द्वारा वर्णित है, ऐसा लिखे वो वहाँ के महादेव का नाम और एड्रेस। ऐसे भी बहुत लोग इससे पहले कोशिश किए हैं, अभी भी ग्रंथ मिल रहे हैं, काशी महात्म्य इत्यादि ग्रंथ मिल रहे हैं, तो वहाँ पे एड्रेस दिए गए हैं, तो उसी ग्रंथ को आधार लेके वो एड्रेस ढूंढते गए, वहाँ एक जहाँ जाना, एक बिलपत्र समर्पण करना, थोड़ा गंगाजल चढ़ाना, और उसका अगर हो सके तो फोटो निकालना, ये सभी एक डॉक्यूमेंट बना के, और हमको ये बताया कि ये 1200 नामों का एक नामावली बना दे, ताकि इन नामावली ऐसा है, अगर ये नामों को एक बार उच्चारण करने से ही अनंत कोटि पापों का प्रक्षालन हो जाता है, ऐसा महर्षियों ने बताया। तो इन 1200 नामों का एक नामावली जैसा कि यही हमारे पास बाणेश्वर महादेव, तो उसको बाणेश्वर महादेवाय नमः, मध्यमेश्वर महादेवाय नमः, ऐसा नमः पूर्वक चतुर्थी अंत का एक नामावली बनाए। आप बगल में आपके विश्वेश्वर महादेव भी है, विश्वेश्वर, इन सभी का दर्शन किया, माता जी खुद लेके आए। हम इतने नहीं किए जी, हम केवल ग्रंथों का अध्ययन किए, माता जी तो साक्षात प्रत्यक्ष जाके दर्शन करके आए। तो उनका दर्शन करके आने के बाद हमको ये भी बोला गया कि ठीक है, माता जी जाके करके आ रहे हैं, और जो भी हमारे घर आते थे माताजी उनको साथ लेके जाके दर्शन करा के आते थे, अगर उनकी इच्छा है तो 100-200 कितने भी मंदिर दर्शन करना है करके आते थे। तो हमने सोचा इसका अगर हम एक लाइब्रेरी जैसा बनाए, तो जो हर बार हम खुद नहीं जा पाएंगे, तो वो लाइब्रेरी पकड़ के वो कैसे भी रूट मैप के साथ वहां जाके पहुंचे, और उस महादेव को एक बिल्व या गंगाजल थोड़ा अर्पण करके उससे जितने भी पुण्य फल महर्षियों ने बताए सभी पुण्य फल श्रद्धालु प्राप्त करे। ऐसा हम केवल काशी को केवल विश्वनाथ मंदिर ही नहीं, पूरा काशी ही विश्वनाथ, ऐसा सबके मन में ये आ जाए, हमारे प्रयास करने के लिए हम संस्कृतामृतम चैरिटेबल ट्रस्ट और अनुष्ठानम और आगे जाके नमस्तेस्तु.in के सहयोग के द्वारा हम करने के लिए सोच रहे हैं।
तो भगवान हमको ये इसके लिए शक्ति दे। नहीं, बिल्कुल शक्ति देगा, और नमस्तेस्तु.in आपके साथ हमेशा ही कदम से कदम मिला के रखेगा, क्योंकि नमस्तेस्तु.in एक आध्यात्मिक चैनल है और काशी का एकमात्र ऐसा चैनल है। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जो काशी के जो मंदिरों के बारे में, संतों के बारे में बताने का एक निःशुल्क एक जरिया हमने इसका एक खोज के निकाला है। और नमस्तेस्तु.in पे एक चीज़ मैं अपने दर्शकों को ये भी बताना चाहता हूँ कि अगर आप नमस्तेस्तु.in पे कोई भी आध्यात्मिक कार्यक्रम, आपके यहाँ भागवत है, कोई भी 1 दिवसीय कार्यक्रम है या 5 दिवसीय 10 दिवसीय कार्यक्रम है, तो आप हमसे जुड़ के उसका लाइव चला सकते हैं। जैसा कि गुरुजी के साथ हम लोगों ने एक लाइव कार्यक्रम किया, कैसा लगा गुरुजी? उस कार्यक्रम का अनुभव थोड़ा सा बताइएगा। हालांकि मेरा जो अनुभव था, मैं पहली बार वहाँ पे महारुद्री का अनुभव किया हूँ। वाकई में जो 4 दिवसीय वो कार्यक्रम था गुरुजी के द्वारा किया गया, दर्शकों मैं बताना चाहता हूँ कि वाकई में जो पद्धति से महारुद्री और 9 चंडी का जो वहाँ पे पाठ और यज्ञ वहाँ पे संपन्न किया गया था, वो अविस्मरणीय था। मैंने आज तक उस आवरा को, मैंने आज तक उस पूजा को महसूस नहीं किया था जो उस दिन शिवरात्रि को आपके माध्यम से गुरुजी मिला है। उसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद है। और हम लोगों ने एक मंदिर को, जो शालिग्रामेश्वर महादेव जी का, और एक उनके बगल में जो वल्लभेश्वर महादेव जी का श्रृंगार भी उस दिन हम लोगों ने किया था। गुरुजी, अब एक्चुअली क्या है कि परिचय तो आपका हो गया, परिचय से लोग भी जाएंगे। संस्था ये है, तमाम बहुत सी संस्थाएं ऐसी हैं कि जो अपने अपने तरीके से काम कर रही हैं, और हमारे दर्शकों की शुभकामनाएं हैं कि आप जो लक्ष्य लेके काशी में वास के लिए आए हैं, काशी में आए हैं, उस लक्ष्य में आप ज़रूर सफल होंगे। और आने वाली जो काशी खंड के लाइब्रेरी के बारे में है, उसमें भी आप ज़रूर सफल होंगे। अब आता है हमारे पॉडकास्ट का मेन और मुख्य पार्ट आता है। जो हमारे पॉडकास्ट का मेन और मुख्य पार्ट ये है कि भारत सरकार द्वारा पूरे भारत में सिंगल यूज प्लास्टिक के 19 प्रोडक्ट को बैन किया जा चुका है। ठीक है, चूँकि आप एक आचार्य हैं और शास्त्रों को जानते हैं, शास्त्र सम्मत चीज़ों को जानते हैं, तो हम आपसे उसी के बारे में अगर बात करें तो बेहतर होगा। काशी के जो बदलाव है उसके बारे में भी बात हम लोग करेंगे। सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि एक आम जो दर्शनार्थी होता है गुरुजी, वो दर्शन करने के लिए जाता है, ठीक है, उसकी जो स्वेच्छा होती है, जो उसके भाव होते हैं, उसके अकॉर्डिंग वो माला, फूल, बिल्वपत्र, तमाम तरीके की चीज़ों को लेके जाता है। ठीक है, जो भी नैवेद्यम है, जो भी उसको धूप दीप नैवेद्य वगैरह करने रहते हैं, वो लेके जाता है। ठीक है, बाकी सब तो सही हो जाता है। लेकिन वो जब मंदिर में वो शिवलिंग पे या मंदिर पे जो भी विग्रह है उस चढ़ाने के बाद उस मंदिर से जो वो माला फूल का विस्थापन होता है, जो फेंका जाता है, उसका वो तरीका क्या सही है? आप बताइएगा, शास्त्रों तरीके से ये बताइएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं हम ले तो जा रहे हैं उस भाव से, लेकिन वो भाव वहाँ से हटने के बाद, मैं जहाँ तक कि इसका मैंने नगर निगम में एक RTI भी किया है, लेकिन उसका कोई जवाब अभी तक आया नहीं। तो कहीं ना कहीं हम वो चीज़ देख रहे हैं कि हमारी चीज़ों को चढ़ाया हुआ उसको कूड़े में और रौंदा जा रहा है इस तरीके से। क्या उसका एक अलग तरीका बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए आपके हिसाब से नगर निगम? सही बात पूछे हम आपने, पर तो ये माला फूल बेचते हुए बहुत लोगों का यही रोजगार बन चुका है, तो इसके खिलाफ नहीं बोलना चाहता। मेरा कहने का मतलब ये है कि जिस मंदिर में उस माला फूल या कुछ चीज़ों को भी चढ़ाया जाता है, तो उसका सही ढंग से रख रखाव करने की जिम्मेदारी उन मंदिर प्रशासन का होना चाहिए कि नहीं? आज ये भी हो चुका है कि उस माला फूल से
आप जैविक खाद भी बना सकते हैं। ये वो तरीका आ चुका है गुरुजी। तो अगर हम उसका सही ढंग से रख रखाव और सही ढंग से उसको वो करें तो हमारा भाव भी सही हो जाएगा। यहाँ तक कि कुछ मंदिर ऐसे हैं कि हमने देखा है कि कुछ मंदिरों ने इनिशिएटिव लिया है गुरुजी को वो जो माला निकलते हैं उसका सही तरीके से एग्रीगेशन करा के, मतलब उसका छटाई करवा के उसको धूप बनवा रहे हैं और उसी को ही 1 रुपए 2 रुपए में वो दे रहे हैं कि आप इसको जलाइए। तो ये इनिशिएटिव काशी में भी तो होना चाहिए। आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? अवश्य होना चाहिए। अगर ये फेंका जा रहा है तो क्या उसका प्रायश्चित किसको लगता है, ये भी हम आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, एक ही सवाल में 3 सवाल आपके आ गए हैं। एक तो पहला ये है कि अगर उस मंदिर की जिम्मेदारी भी होनी चाहिए, मंदिर के साथ साथ नगर निगम की भी जिम्मेदारी होनी चाहिए, उसकी सेग्रीगेशन करनी, उसकी रख रखाव सही, ताकि हमारा वो भाव है हमने उस भाव से चढ़ाया तो उस भाव का भी सही ढंग से आदर मिले, सम्मान मिले, ये हमें चाहिए। जैसे कि भगवान को चढ़ाया गया जो माला फूल है उसको हटाने के बाद निर्माल्य बोलते हैं। जो भगवान को चढ़ाने जो प्रसाद जो हम खाते हैं उसका जितना वर्णन है शास्त्रों में वो निर्माल्य का भी उतना ही वर्णन है। एक छोटा सा कथा बता के समय ज्यादा। बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, आप बताइए। एक बार दूर्वास महर्षि माँ भगवती का पूजा करके वहां से आते समय वहां माँ भगवती ने खुद उनके गले में जो पहने हुए माला दूर्वास महामुनि को दे देते हैं। तो माँ भगवती का वो माला पहनते हुए दूर्वास महामुनि बहुत दिव्य तेजस से शोभित होते हुए आते हैं। तो उसी समय ऐरावत पे बैठा हुआ इंद्र भगवान वहां पे पहुंचते हैं। तो दूर्वास मुनि बोलते हैं कि माता भगवती से जो दिया गया प्रसाद मुझसे ज्यादा इंद्र को ज्यादा चाहिए, क्योंकि बार बार ये राक्षसों से पीड़ित होता रहा है, तो इसके लिए उसको हम थोड़ा आशीर्वाद दे देंगे। ऐसा समझकर दूर्वास महामुनि अपने गले में जो माला था उन्होंने इंद्र को समर्पण किया। तो इंद्र ने ऐरावत पे बैठा हुआ, तो ऐरावत अपने सोंड से लेकर वो माला को नीचे पहनाकर पादों पे आक्रमित करके चले जाता है। और इंद्र ऐरावत से नीचे उतरे बिना, दूर्वास महामुनि को नमस्कार किए बिना और वो निर्माल्य को नमस्कार करते बिना चले जाता है। उससे क्या हो गया, इंद्र का पद हजारों साल तक इंद्र पदवी चला गया। राक्षस उनके स्थान पर बैठ गए, राक्षसों के द्वारा बार बार हार जा रहा है, राक्षसों जीत ही नहीं पा रहा है। कितने लोगों के भी विष्णु के साथ मिलने गए तो विष्णु नहीं दिखते, शिव जी को मिलने जाते तो शिव जी नहीं मिलते, ब्रह्मा जी को मिलने जाते तो ब्रह्मा जी नहीं मिलते, या बार बार राक्षसों के द्वारा यानी हार का सामना पड़ रहा है। तो निर्माल्य का अगर अतिक्रमण किए तो इंद्र को भी शिक्षा मिल सकती है, तो हमको नहीं मिल सकती है क्या? अगर भगवान के ऊपर चढ़ाया गया फूल, वो फूल को हम पैरों पर छू रहे हैं और वहाँ पे जितने भी बेलपत्र हैं भगवान के ऊपर चढ़ा गया, इसका बेलपत्र और माला फूल जो है इसका सेग्रीगेशन करके इसमें 3 तरीके की निर्माल्य है। अभी एक तो है बेलपत्र है, हम केवल विश्वनाथ मंदिर के विश्वनाथ बाबा के बारे में बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे तो प्रशासन कर सकती है क्योंकि उनकी संपन्न है, बिल्कुल सबसे बड़ी बात है, संपन्न है। ऐसा नहीं कि यहाँ पे पैसा नहीं है, हर एक मंदिर को ऐसा कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, वो अलग बात है। पहले तो ये संपन्न है, ये कर सकते हैं। बेलपत्र को अलग कर सकते हैं, जो गेंदे के फूल है वो अलग कर सकते हैं, और जो सुगंधी फूल, जो सफेद फूल, जो जाजी इत्यादि जो फूल है, सुवासित जो फूल है, इन तीनों को अलग करके जो गेंदों के फूल है इनका खाद्य बना सकता है। आजकल तो मशीन आ गए, तो एक बार हम डालेंगे तो 3 घंटे में खाद्य हो ही जाता है। तो बिल्कुल, और अभी ऐसा मशीन है जो जितने भी जो सुगंध फूल है उनसे सुगंध का तेल निकालना भी बहुत आसान हो गया है। बिल्कुल, एसेंस निकालना, और एसेंस निकालने के बाद वो खाद्य बनी जाता है, तो मैन्यूर बनी जाता है। और जो बिलपत्र है भगवान की प्रसाद के रूप में, अगर भगवान को चढ़ाया गया बिलपत्र को चूर्ण बनाकर जितने भी रोगी हैं उन सभी को, बिलपत्र तो औषधि है। बिल्कुल सही बात है। ये यहाँ इस मंच को मैंने सुपरस्टिशन बढ़ाने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, आयुर्वेद शास्त्र में बताया गया है कि अगर बेलपत्र जो भी खाएगा तो उनको डायबिटीज कंट्रोल हो जाएगी।
बाकी दवा लेते रहें, बाकी दवा तो दीर्घायु लेना ही पड़ेगा। अगर बेलपत्र भी थोड़ा ले तो कम से कम उस दिन का जो हेर फेर होगी डायबिटीज में वो कंट्रोल हो जाएगा। तो बेलपत्र को भगवान के ऊपर चढ़ा रही, इसको चूर्ण बनाकर वही बाबा विश्वनाथ के प्रसाद जो भी जितने भी डायबिटीज लोग उनको फ्री में भी दे सकते हैं, या नहीं तो मंदिर प्रशासन इसके द्वारा एक इनकम सोर्स भी बना सकती है। भगवान 2-4-5 रुपए 10 रुपए वो अपना जितना उनके जितना जो भी जो करने के लिए जितना प्रयास मानव प्रयास जो लगेगा उसके लिए तो ले ही सकते। तो उसके ऊपर हर कोई अगर नॉर्मल बेलपत्र को खाने के लिए 100 रुपए एक डब्बे में ले सकते हैं, 100 ग्राम लोग, तो बाबा विश्वनाथ को चढ़ाया गया बेलपत्र का जो चूर्ण है, अगर आप 1000 रुपए देंगे भी तो लेने के लिए लोग रहेंगे। मैं यहाँ बैठ के इसको कमर्शियलाइज करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, फिर तो भी मैं इसका मूल्य तो अमूल्य है। सही, अमूल्य है वो। उस जो भाव का, उस आशीर्वाद का, जिसके लिए हम लाखों रुपए खर्च करके विदेश से लोग भगवान विश्वनाथ का दर्शन करने चले जाते हैं, तो वो तो अमूल्य है, अमूल्य है। तो ये अगर इस दिशा में अगर प्रशासन और जो सोचने लगेंगे तो इसका तो बहुत लोगों को फायदा होगा। यानी कहीं ना कहीं इसका प्रायश्चित भी लोगों को भोगना पड़ता है। और इससे क्या होगा, अगर जो निर्माल्य से 1 रुपए मंदिर को इनकम है तो तुरंत वो निर्माल्य तो पैरों के नीचे पे नहीं आएगा, डस्टबिन में भी नहीं जाएगा, इसको सीधा वहां जो इनकम सोर्स है वही जाएगा। सही बात है, सही बात है। तो सबको ना मोटिवेशन चाहिए कोई भी काम करने के लिए। हम बोलते रहेंगे शास्त्र में ये निषेध है, भाई शास्त्र में निषेध है, इसका अल्टरनेटिव तो भी बताइए। हम बता रहे हैं आज अल्टरनेटिव ये है, ये कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। अगर कर रहे हैं लोग, कर रहे हैं। जो मैंने आपको एक मंदिर के बारे में बताया ना गुरुजी, कि वो मंदिर करता क्या है, और वो मेरे ख्याल से उज्जैन की ही बात है। नहीं, ये गुजरात का एक मंदिर है। जो जो 52 शक्तिपीठों में एक शक्तिपीठ है, वहाँ मंदिर में जितने भी फूल चढ़ाए जाते हैं, वहाँ पे नियम है कि सुगंध फूल ही चढ़ाए जाएंगे। वो सुगंध फूलों से पूरा एसेंस निकाल के उसका परफ्यूम बनाते हैं, और बाकी जो बचा हुआ उसको मैन्योर बनाते हैं। और जो भी फूल जो किसान है, उसका खेती करने वाले किसान, उनको फ्री में वो मैन्योर दिया जाता है, वो फूल का ही मैन्योर। वो मतलब वो खाद्य जैसा बन जाएगा, तो वो तो खाद ऑर्गेनिक मैन्योर है, ऑर्गेनिक हो जाता है। तो जैसा कि देखा दर्शकों की आज हमारे गुरुजी ने आप लोगों को एक ऐसी बात बताई है, और मैंने जो बताया कि उज्जैन का ही है, एमपी की ही वो बात है, और उनका वीडियो मैंने यूट्यूब पे देखा तो मुझे लगा कि यार ये भी हो सकता है। वो करते क्या है कि वहाँ से एक अपनी संस्था बनाए हुए सारे मालों को लेते हैं, मंदिर प्रशासन से लेते हैं, और कई कुंटलों में होता है वो माला, मतलब आप समझिए कई कुंटलों में होता है, और कई कुंटलों में लाकर उसका सेग्रीगेशन कराते हैं, महिलाओं को रख के सेग्रीगेशन करा के और धूप बनवाते हैं। मतलब आप समझिए कि उन्होंने 3 क्वालिटी के धूप वो बनाए हैं, और मुश्किल से उन्होंने मात्र 10 रुपए का वो चार्जेस रखा है, और इतना बड़ा पैकेट है। तो ये भी चीज़ बहुत अच्छी इनिशिएटिव है, जो कि हर मंदिरों को लेना चाहिए। गुरुजी, जैसा कि अब हम आपसे एक वीडियो साझा करेंगे, और उस वीडियो के माध्यम से आपको से कुछ जानना भी चाहेंगे। तो पहले पूरा इस वीडियो को देखते हैं, और अपने दर्शकों को भी इस वीडियो का दर्शन कराते हैं। ये बाबा विश्वनाथ जी हैं, जो एक लाइव दर्शन आप लोग देख रहे हैं। ये लगभग 3-4 दिन पहले का है, होली के पहले का ये वीडियो है। चूँकि मैं दर्शन करता हूँ बाबा का, और महाकालेश्वर का भी दर्शन करता हूँ, और विश्वनाथ जी का भी करता हूँ। तो जितने भी लाइव दर्शन होते हैं मैं करता रहता हूँ। दर्शकों, आप ध्यान से देखिएगा इस वीडियो में, क्योंकि इसी में ही एक प्रश्न छुपा हुआ है, जो मैं गुरुजी से भी जानना चाहूँगा उसका उत्तर।
मेरे ख्याल से गुरुजी आपको मेरे सवाल का कुछ आभास तो हो गया होगा। हो गया आभास गुरुजी? हम कोई अजम्पशन नहीं जाना चाहते। आपका जो प्रश्न है आप पूछिए, उस प्रश्न का हम जो शास्त्र रीति के समाधान दे सके हम देंगे। जी चलिए मित्रों, जैसा कि आपको हमने बाबा विश्वनाथ का दर्शन कराया और एक सवाल इस वीडियो के माध्यम से हमारे बीच गुरुजी बैठे हैं, उनसे जानना चाहेंगे कि क्या हमारे शास्त्रों में एक पात्र का विवरण मिलता है प्लास्टिक? गुरुजी बताइएगा। ये प्रश्न पूछने से पहले या जो हमारे शास्त्रों में अंकित है अष्ट धातु से, अष्ट धातु में कुछ भी हो सकता है, उससे आप उस पात्र का धातुओं को यूज करके आप धूप दीप नैवेद्य जो भी करना है, पूजा जो भी करना है कर्मकांड के अनुसार वो कर सकते हैं। आपने अभी इस वीडियो के माध्यम से ही देखा होगा कि इस वीडियो में गुरुजी हैं और प्लास्टिक की टोकरी भी लाते हैं और प्लास्टिक के बकेट में दूध लाके सीधा श्री काशी विश्वनाथ जी के ऊपर ये अर्पण करते हैं। क्या ये सही है गुरुजी? ये तो शास्त्र, संपूर्ण शास्त्र विरुद्ध है। अब जब हम बोलेंगे शास्त्र विरुद्ध है तो पूछते हैं जब शास्त्र लिखे गए तब प्लास्टिक था तो कैसे शास्त्र विरुद्ध बोल दिए? तो वो शास्त्र में इतना तो है कि जो कृत्रिम पदार्थ हैं तो उनसे कुछ भी करना, यानी हमको पहले से भी अलॉयस पता था। यानी जो अगर भगवान की पूजा में आयरन का यानी लोहा का ही इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, लोहे के पात्र ही इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, तो ये सभी लोहे से ही कम स्तर में आते हैं, बाद में आते हैं। तो लोहे की अलॉयज जो भी है, स्टील इत्यादि पात्र ही इस्तेमाल नहीं करना है। तो केवल 5-6 जो पदार्थ हैं उन्हीं से बना हुआ पात्रों का इस्तेमाल करना बोलते हैं। और जिनको शक्ति है वो स्वर्णमयी पात्र में, जिनको थोड़ा कम शक्ति है वो रजत पात्र में, किनको और भी शक्ति कम है वो कांस्य पात्र में, या नहीं तो ताम्र पात्र में, या नहीं तो जो भारतीय पात्र होते हैं मिट्टी या मिट्टी के कोई अशक्ति शक्ति ही नहीं है तो मिट्टी के जो बर्तन है उसमें जो भी समर्पण करना चाहते हैं भावपूर्वक करना चाहिए। क्योंकि भगवान को हम समर्पण करते हैं इसका मतलब नहीं कि भगवान को दूध का कमी हो गई हम दूध चढ़ा रहे, ये नहीं है। तो दूध क्यों चढ़ाते हैं भगवान को? तो यहाँ पे 2 कारण है। जो गाय है, गाय ने जो गाय की जन्म लेने से पहले जो यम धर्मराज के जीव के संवाद होता है तो यम धर्मराज बोलते हैं कि तुझे गाय का जन्म दे रहा हूं मैं, तो तुम्हारी जो दूध है वो भगवान की सेवा में उपयोग होंगे, तो फिर तुमसे ये मानवों को भी दूध देना पड़ेगा। तो गाय बोलता है कि हम इससे भी सौभाग्य क्या चाहिए। तो हर दिन मुझसे जो निकाला गया दूध में से अगर 1 चम्मच भी भगवान के ऊपर चढ़ाए तो मेरा जन्म सफल हो जाएगा। तो यही बात सुनकर यमधर्मराज हर गाय को एक वरदान दिए कि गाय सर्वपूजनीय है, तो गाय से जो भी आया पदार्थ है, जो गोमूत्र गोमय इत्यादि सब भी पवित्र ही है। तो हाँ, रुद्राभिषेक में हम गोमूत्र गोमय से भी भगवान को अभिषेक करते हैं। तो ऐसे नहीं कि ये बहुत लोग आजकल हो गए कि तुम लोग गोमूत्र पीने वाले हो, गोमूत्र गोमय खाने वाले हो। इसका हम हिंदू सनातनियों को छिड़ाने के लिए जो अपशब्द जो यूज करते हैं उससे हमको कुछ लेना देना नहीं है। क्योंकि ये लोग आज कल जब 100,000 साल पुराने पहले नहीं थे और जब वो 1000 साल पहले नहीं थे तो आगे भी नहीं रहेंगे। अब बीच में अगर बोल रहे तो बोलने दीजिए, है ना। अगर जब भी बारिश होने से पहले या बारिश होते समय मेघों का जो ध्वनि होता है उससे थोड़ा भय होता है, फिर भी उससे पहले भी हमको भय नहीं था, उसके बाद भी भय नहीं है। उस समय थोड़ा भय है, तो ऐसा है अभी स्थिति है। तो उनके बातों को हमको कोई लेना देना नहीं है। हमारे शास्त्र इतना तो बोला है। तो भगवान को अर्पण करते समय कैसा अर्पण करना है? मन भी शुद्ध होना चाहिए, सब पंच शुद्ध होना चाहिए। मन और भावना, जो पात्र, मंत्र, ये सभी शुद्धि होना चाहिए। और तंत्र भी, तंत्र यानी जो हाथों से जो करते हैं ना, शरीर भी शुद्धि होना चाहिए, मंत्र भी शुद्धि होना चाहिए, और जो पात्र है पात्र भी शुद्ध होना चाहिए।
और जो पदार्थ है, पदार्थ भी शुद्धि होना चाहिए। इन सभी शुद्धियों को लेकर हम जब अर्पण करेंगे तभी ना भगवान के जो अंग देवताएं हैं वो हमारी जो पूजा का फल देंगे। जो जितने भी लोग या मंदिर आएंगे 5-5 लीटर अगर प्लास्टिक ड्रम में लेके आके ऐसे भगवान को चढ़ाते, उससे क्या फल मिल गया। ऐसे तेलुगु में एक श्लोक है, गंगी गोవు పాలు గరిటెడైనను చాలు कड़वड़ैननेमि खर्म पालु। अगर एक गाय का दूध है, 1 चम्मच भी अगर भगवान के ऊपर हम चढ़ा सकेंगे उससे तो अनंत कोटि पुण्य मिल गया। ऐसे हजारों लीटर प्लास्टिक की बर्तन से ना आप शुद्ध है, आपके वस्त्र शुद्ध है, मंत्र शुद्ध है ना, तंत्र शुद्ध है नहीं, हस्त इत्यादि, हाथ पैर इत्यादि शुद्धि नहीं है। मंदिर के बाहर जूते खोले और हाथ पैर साफ किए बिना अंदर चले आए और हम बोल रहे हैं हम स्पर्श करके विश्वनाथ जी का दर्शन करके आए। ये केवल कहने के लिए, 10 लोगों के सामने कहने के लिए हम भी 5 लीटर दूध से विश्वनाथ जी का हम अभिषेक किया, ये कहने के लिए सिवा इससे कोई पुण्य नहीं प्राप्त होता है। दूध शुद्धि, पात्र शुद्धि होना चाहिए। मंत्र इत्यादि तो ठीक है, पंडित जी वहां बैठे हैं उनका तो मंत्र शुद्ध ही होता ही है, तो फिर बाकी सब तो शुद्धि तो देखना ही चाहिए। सही बात है, सही बात है। जब हम भोजन के लिए बैठते हैं, आजकल बोलते हैं कि प्लास्टिक की बर्तन में खाना नहीं चाहिए, क्योंकि वो प्लास्टिक बनाने के लिए, प्लास्टिक हार्डन करने के लिए बिस्फेनॉल ये बोल के केमिकल मिलाते हैं। बिस्फेनॉल ये एक केमिकल ऐसा है जो खाता है वो अगर शरीर के अंदर जाता है वो कार्सिनोजन है, कैंसर उत्पादन करता है और मर्द को यानी पुरुष को स्त्री बनाता है और स्त्री को पुरुष बनाता है। आज तो हम देख ही रहे हैं ये तो विपरीत। तो हर फूड ग्रेड प्लास्टिक, ठीक, आप पूछ सकते हो फूड ग्रेड प्लास्टिक में हम क्या चढ़ा सकते हैं क्या? प्लास्टिक ही वर्जनीय है जो भी, क्योंकि वो कृत्रिम पदार्थ है। शास्त्रों में तो ये 5 आपके पास स्वर्ण, रजत, ताम्र, कांस्य इत्यादि लेने के लिए शक्ति नहीं है। मिट्टी का तो हमारे काशी में तो इतना हम इतना भाग्यशाली हैं, हमको 1 रुपए में मिट्टी का तो मिल ही जाता है प्याला छोटा सा। वो ठीक है, कहीं से भी लेके आते हैं, वो कम से कम भगवान को अर्पण करते समय तो वो मिट्टी के प्याला से कर सकते हैं। वो जो शास्त्रोक्त तरीका है, जो शुद्धता है, उसी में भी आपको प्राप्त हो जाएगी। आपके पास अगर हजारों रुपए, लाखों रुपए नहीं है तो भी 1 रुपए 2 रुपए का आप मिट्टी के पात्र लेके वो कर सकते हैं। मैं ये भी देखा हूँ कि लोग जो पैकेट में दूध आता है वही लेते हैं, उसको थोड़ा छेद करते हैं और उसी से चढ़ा देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो उससे क्या हमको आत्मतुष्टि है कि हम महादेव के ऊपर दूध चढ़ाए, तो इससे कोई फायदा कुछ नहीं है। हम उसके ऊपर दूध का वेस्ट किया, पाप किया। जब भगवान को हम मंत्र से, तंत्र, सब शुद्धि से हम चढ़ाते हैं, वो अमृत बन जाता है, उससे पूरा विश्व का कल्याण होता है। अगर हम ऐसे प्लास्टिक से सीधा चढ़ाते हैं, उसको हम विश्व को प्रदूषण करने वाले पाप भी हमको मिल गया। सही बात है। और उसमें दूसरा चीज ये भी तो होता है कि जैसा कि कहा जाता है कि शास्त्रों में, अब मैं आपके सामने बैठा हूँ, मैं सूरज को दिया नहीं दिखा सकता हूँ, लेकिन जहाँ तक मुझे पता है कि भाई पंचगव्य में गाय के दूध का इस्तेमाल होता है, लेकिन आप जो पैकेट बंद दूध होता है उसमें तो गाय और भैंस सारे मिक्स होते हैं, तो वो भी तो विपरीत है गुरुजी। तो कहीं ना कहीं अगर हम हजार लीटर अगर हम दूध कर दे और उसमें अगर 1 बूंद भी अगर भैंस का दूध है तो वो उस शुद्धता को प्राप्त नहीं कर सकता है। प्राप्त कर सकता है गुरुजी आपके हिसाब? नहीं कर सकता है, क्योंकि वो अशुद्ध हो जाएगा। और एक भी विषय है कि ये जो पैकेट में जो दूध है वो पास्चराइज्ड है, यानी 5-6 बार इसको गर्म करके, ठंडा करके गर्म कर, तो ये तो कच्चा दूध ही नहीं है। कच्चा दूध ही नहीं है ये तो ऐसा बोलते हैं कि जो गाय से आया वह कवोष्ण दुग्ध से अभिषेक करना है, यानी थोड़ा जब गाय से निकालते हैं तो थोड़ा गर्म रहता है वो दूध से। अगर वो नहीं कर सकते तो कम से कम कच्चा दूध से करना चाहिए। दूध से करो, कम नहीं, कच्चा दूध भी नहीं मिला, ऐसा कभी भी परिस्थिति आ जाती है। गर्म घर में जो तप के ठंड किया हुए दूध से भी कर सकते, लेकिन क्योंकि हम साफ होना चाहिए। घर में गर्म, घर में तो ये तो हमारे सामने ही गर्म किए और उसको ठंड करके वो चढ़ाए भगवान को, वो तो भी कम से कम वो तो भी अधम पक्ष है। ये तो कोई पक्ष में आता ही नहीं। उत्तम पक्ष तो जो गाय से निकालते ही तुरंत चढ़ाए,
नहीं तो थोड़ा ठंडा होने के बाद चढ़ाएं। आधम पक्ष तो हमारे रात हमको शाम को दूध मिलता है, सुबह पूजा करने उतने सुबह दूध नहीं मिलता है, तो रात को दूध को गर्म करें और सुबह ठंड होने के बाद वही दूध चढ़ाए, वो अधम पक्ष है। ये जो पैकेट में जो करते हैं तो वो तो आधम पक्ष में भी नहीं आता, ये तो अपक्ष ही है। तो अच्छा गुरुजी, जैसा कि टाइम तो बहुत हो चुका है, लेकिन मैं आपसे कुछ जानना चाहूँगा और हमारे दर्शकों को और काशी को, आप जो आज का जो हम लोगों ने बैठ के बात किया उसमें कई चीज़ें निकल के आई हैं जो शास्त्रोक्त पद्धति होती, तो आप क्या अपना विचार देना चाहेंगे कि भाई देखिए पूजा करने की जो पद्धति है उसमें शुद्धता, और जो निर्मालिका की बात हुई है, निर्माल की बात हुई है, उसमें क्या आप सजेशन देना चाहेंगे? कुछ ऐसा जो सजेशन देना चाहें हमारे दर्शकों को, या हमारे इस पॉडकास्ट के माध्यम से हो सकता है कि नगर निगम भी देखता हो या मंदिर प्रशासन भी देखता हो या जो विद्वान लोग हों वो भी देखते हो या एक आम जनमानस भी देख रहा है, तो उनको क्या वो देना चाहेंगे अगर वो सनातन संस्कृति को फॉलो करते हैं, दिल से मानते हैं? और भगवान परमेश्वर कभी ये नहीं कहता है कि हमको तुम इतना ला के दो, अब उनको तो भाव ही चाहिए। तो क्या आप देना चाहेंगे, क्या आप बताना चाहेंगे? तो हम ये बोल रहे हैं कि तो जो भी काशी आने से पहले, भगवान विश्वनाथ को दर्शन करने से पहले काशी के बारे में बहुत महा विद्वानों ने काशी के बारे में बहुत कुछ लिखे हैं। तो उन चीज़ों को एक बार पढ़ के काशी का महिमा जानकर, यहाँ जो भी यात्री आए अगर काशी का महिमा जानकर आएंगे तो जो यात्री आएंगे उनको पहले काशी के महिमा के बारे में पहले पता चल जाएगा। हम क्योंकि आजकल काशी इतना बड़ा नगरी है और इसमें यात्री जो आते हैं, इन सभी यात्रियों को केवल प्रशासन ही ठीक करना, प्रशासन के हाथों में नहीं है काम, ये सब हम सब मिलके ही करना पड़ेगा। जो भी यात्री आ रहे हैं वो भी काशी का महिमा जानकर, हम काशी को गंदगी नहीं करेंगे ऐसा प्रतिज्ञा लेकर आएंगे तो अपने आप काशी सुंदर हो जाएगा। तो केवल काशी में रहने वालों से या प्रशासन से ही नहीं होगा। और जब यात्री यहाँ पे सब शुद्धता करने लगेंगे तो यहाँ पे काशी में रहने वालों को भी समझ में आ जाएगा भैया हमारे घर के परिसर तो हम पारिशुद्ध रखेंगे। तो एक ऐसा है, एक छोटा सा कथा था, मैं स्कूल में पढ़ा था, द न्यू ब्लू ड्रेस बोल के। तो उसमें ऐसा एक इंग्लैंड में लंदन के आउटस्कर्ट्स में एक छोटा सा गांव का एक कथा है। तो वहां से हर दिन ट्रेन गुजरती, वहां पे उस समय तो जो कोल इंजन थे वो तो कोल इंजन के वो धुआं के कारण ये गांव पूरा सभी भी गंदगी रहता था। तो जब गंदगी होती रही तो ये लोग ने अपने परिसर को भी शुद्धि रखने के लिए छोड़ दिया। तो ये इस गांव से एक छोटी सी लड़की दूसरे गांव को पढ़ने जा रही थी। उसका माता पिता का इकलौती बेटी थी, तो ये लड़की दूसरे गांव जा रही थी। तो उनका ये सभी ना पारिशुद्धि के बारे में सोचना ही बंद कर दिए। अपने कपड़े धो के पहनना भी ये सोचना बंद कर दिए, क्योंकि कैसे भी धोएंगे तो गंदगी होने वाली है। तो ये लड़की जब स्कूल जाती तो वहाँ टीचर ने क्या किया, अरे ये तो बहुत गरीब लड़की है, इसको एक नया ड्रेस दे दूंगा। तो नया ड्रेस दिला दी, अच्छा ड्रेस, देखते ही बहुत सुंदर लगने लगी वो लड़की। तो वो ड्रेस पहनकर जब स्कूल जाने लगी, उस लड़की को पिता को लगा, अरे मेरी लड़की इतनी सी सुंदर ड्रेस पहन के जा रही है, जब तक शाम को ये आ जाए तब तक मैं घर थोड़ा अच्छा बना दूंगा। तो घर साफ सुथरा बनाइए। तो साफ बनाते बनाते उसको ऐसा भी लगा कि अरे घर ये सब यहाँ आजू बाजू जो टूटा फूटा है वो सभी तो मैं करा सकता हूँ। तो जब शाम को लौट आई वो घर, तब तक देखती है तो घर बहुत सुंदर बन गया। तो ये इसका घर सुंदर देखते हुए अगल बगल वाले सब अपने अपने घर सुंदर बना दिए। तो ये एक ड्रेस तो पूरा गांव का माहौल ही बदल दिए। माहौल बदलने के लिए पिन पॉइंट था। तो ऐसे ही हम काशी को सुंदर बनाने के लिए ये कि कोई चीज होगा तो ये ठीक है। अगर प्रशासन के द्वारा लिए गए जितनी भी जो स्टेप्स है वो 100% सफलता नहीं दे रहे, जो दे रहे पहले से भी बहुत बेहतर है। आज गंगा जी में बैठ के हम आचमन कर सकते हैं, वो जो भी 15 साल के पहले नहीं हो सकता था, आज हो सकता है। तो प्रशासन का भी, उनका भी जो योगदान है ये तो श्लाघनीय है। उनको पूरा भरपूर उनका प्रयास उनको हम देना ही है। ऐसा है कि यहाँ पे प्रशासन में तो कोई स्थायी रूप में नहीं रहे, अधिकारी जो आते जाते रहते हैं
उनका विधि विधान, सोच इत्यादि भी बदलते ही रहेंगे। तो इन सभी को, प्रशासन को हर समय मोटिवेट करके काशी को सुंदर रखने के लिए आज कोई इसका दायित्व लेना है। तो जो काशी दर्शन करने आए यात्री अगर वो लेंगे, वो आके काशी का महिमा वो समझते, जो कूड़ा कचरा यहाँ वहाँ फेंकते हैं वहाँ ना फेंके, जो नियमित स्थान है वहाँ कूड़ा कचरा फेंके। और अगर ऐसा करते जाएंगे, आज जो भी नगर निगम के द्वारा 3-3, 4-4 बार जो काशी का सफाई हो रहा है, वो 4 बार सफाई दिखेगा, नहीं तो 3-4 बार सफाई करेंगे और उनका जाते ही वहाँ कूड़ा कचरा पड़ा रहता है। अब इनको, यात्रियों को और काशी में जो रहने वालों को इतना सोचना चाहिए, जो सफाई कर्मचारी है वो भी मानव ही है। सही बात। सफाई कर्मचारी कोई रोबो नहीं है, ये तो बाहर से नहीं आया, दूसरे दुनिया से नहीं आया, जो ये हम जैसे मानवी हैं। उनके प्रयास को कम से कम मानवता की दृष्टि से अगर वो सफाई करके गए, उसको थोड़ा तो इज्जत देते हुए, सही बात है, मानवता की दृष्टि से अगर हम सभी सोचेंगे तो हम हमारे काशी को बहुत सुंदर बना सकते हैं। तो गुरुजी, जैसा कि आज आपसे हमारी जो बातें हुई, चर्चा हुई, बहुत ही विस्तार पूर्वक चर्चा हुई है। तो मित्रों, जैसा कि आपने आज 2-3 चीज़ों पे हम लोगों ने जो चर्चा की है गुरुजी के साथ, वो बहुत ही पॉजिटिव थी। अब हमारा एक दायित्व है कि हमें इस काशी को स्वच्छ बनाना। देखिए, हमारा एक जो टैगलाइन है, काशी को स्वच्छ और स्वस्थ। जब काशी स्वच्छ होगा तो स्वस्थ भी होगा, क्योंकि स्वच्छता ही स्वस्थता को लाती है। तो सबसे पहले हम लोगों को ये प्रण लेना पड़ेगा, हम कुछ भी करें तो सफाई के बारे में तो मस्ट है। हमारे जो माननीय सांसद, जो भारत के प्रधानमंत्री हैं, वो हमें मोटिवेट करने के लिए आते हैं और यहाँ पे सफाई अभियान चलाते हैं। और उनके द्वारा सफाई अभियान, मतलब एक प्रधानमंत्री आके लाल किले से जब बोलता है शौचालय के बारे में, तो कई लोगों ने तो मजाक भी उड़ाया था उनका कि लाल किले से भाई शौचालय के बारे में। लेकिन आज वो शौचालय की कहना, उनका प्रेरणा देना ही इतनी बड़ी थी कि आप समझिए करोड़ों करोड़ों शौचालय बना दिए गए हैं। और सफाई के लिए जो हम लोग दूसरे के लिए कि भाई ये उनका कर्तव्य है, प्रशासन का कर्तव्य है, नहीं। जब हमारा देश का प्रधानमंत्री स्वच्छता अभियान के लिए झाड़ू लगा सकते हैं, ये मोटिवेट कर सकते हैं, तो हर एक नागरिक का दायित्व है कि हमें सफाई अपने घर और अपने मोहल्ले की तो ज़रूर करना चाहिए। इसके लिए कटिबद्ध रहना चाहिए। और साथ ही साथ सिंगल यूज प्लास्टिक जो बैन हो चुकी है, उसको यूज ना करें और ना करने के लिए लोगों को अवेयर भी करें हमारे साथ। तो मित्रों, जैसा कि हम समाप्ति की ओर चल रहे हैं, तो गुरुजी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज की जो पॉडकास्ट में जो हमारी और आपकी बातचीत हुई है और दर्शकों ने इसको देखा है, और देखने के साथ साथ आप देखेंगे और इस पर कई प्रतिक्रियाएं भी आएंगी। तो प्रतिक्रियाएं आएँ तो हमारे लिए ये रहेगा कि हम लोगों ने जो सार्थक पहल की है, अवेयरनेस का एक माध्यम जो बनाया है, वो सार्थक पहल आपका कमेंट ही हो सकता है। तो धन्यवाद गुरुजी, आप जो हमारे पॉडकास्ट में आए इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो मित्रों, अब हम अपने लास्ट कड़ी पे चल रहे हैं। तो आप भी ज़रूर हमें कमेंट्स करिएगा और कमेंट्स के माध्यम से बताइए कि और इसमें क्या ऐड ऑन किया जा सकता है। जैसे कि हर शनिवार को कुछ तो हमारे लोगों ने कहा कि यार तुम रविवार को जो कर रहे हो, इस रविवार को ना करके इसको रेंडमली करना शुरू करो। तो आपकी क्या राय है, इसे हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर भेजिएगा ताकि हम इस पे विचार करें। क्योंकि जैसे आज हुआ है वैसे आगे ना हो, इसके लिए रेंडमली इसलिए नहीं किया जा सकता है क्योंकि ये कार्यक्रम का जो थीम है हमारा कि हम रविवार को इसको लाइव चलाते हैं
और मंडे को उसको एडिटेड वर्जन में भेजते हैं, क्योंकि लाइव में कुछ चीज़ें ऐसी रहती हैं कि भाई शुरुआत में टेस्टिंग वगैरह भी होती है, तो जिसको चेक किया जाता है लाइव का, तो वो भी इस लाइव सेशन में आ जाता है, तो उसको हम लोग एडिटेड वर्जन करके भेजते हैं। तो मित्रों, आज बहुत समय हो गया है, आपने बहुत साथ दिया, और हम चाहेंगे कि इस वीडियो को अपने तक मत रखिएगा, अपने नियर डियर लोगों को शेयर ज़रूर करिएगा, ताकि हमारा जो ये प्रयास है वो आप तक ही सीमित न रहे, सारे जन तक ये पहुंचना चाहिए कि हमें सिंगल यूज प्लास्टिक जो भारत सरकार ने 2022 में बैन किया है, इसको पूर्णतः बंद कराना है, और उस बंद कराने के लिए हम लोग सतत प्रयासरत हैं। तो मित्रों, आज के लिए इतना ही। अब मिलूँगा मैं अगले कड़ी में, तब तक के लिए आप सब अपना आशीर्वाद हमारे ऊपर बनाए रखिएगा, हमारे इस चैनल पे बनाए रखिएगा। आपका दोनों चैनल namastestu.in जो लाइव दिखाता है और NGO KMBS जो एडिटेड वर्जन दिखाता है, दोनों को जाकर सब्सक्राइब करिए और फेसबुक पेज को भी फॉलो करिएगा। मित्रों, जय हिंद, जय भारत। सिंगल यूज प्लास्टिक को ना यूज करें।